ये तो वो हुआ कि वो एक अच्छी प्लानिंग लेके पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने उसमें पानी फेर दिया। एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बनते हैं? मैं भी पढ़ना चाहता था कि एमबीए करूं, डॉक्टर बनूं। आप इस ज्योतिष विद्या को इंडिया के बाहर भी लेकर जा चुके हैं। आपने क्या देखा है, लोगों को जरूरत ज्यादा है या लोगों के मन में डर ज्यादा है? हम जैसे लोग काफी भटका देते हैं जिससे वो परेशान हो जाता है, तो सावधान, आगे मोड़ है, यानी आगे फ्यूचर जानने के लिए कि क्या हो सकता है या आप उसको बदल भी सकते मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें पूर्ण सहमत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग शायद यही दावा करते हैं, टोने टोटके से कुछ होने वाला नहीं है। करते हैं, सच बोलना है तो मैं डरता बिल्कुल भी नहीं। मैनिफेस्टेशन कहा जाता है कि आपको जिंदगी में जो भी चाहिए आप बस उसके बारे में। देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली हम जैसे ज्योतिषी बड़े बड़े लोगों की कुंडली रखते हैं और 30 गुण वाले भी का भी तलाक हो, उसको 10 बार ज्यादा एग्जैक्ट हो गई है अब जो कुंडली बनती है कंप्यूटर से। लिखी है कि कांच टूट गया तो अब पहाड़ टूट गया। ठीक है, इन चीजों को टीवी सीरियल आदमी बहुत तगड़ा प्रमोट कर दिया तो धर्म ततो जया, इसलिए पंडित जी ने क्या कहा है उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई बड़ा या इम्पोर्टेंट काम करना होता है, बहुत बार हम सोचते हैं कि किसी ज्योतिष से भी पूछ ले और ये जान ले कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए नेट पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लोट करती है, पर हमें समझ नहीं आता कौन सी सही है और कौन सी गलत। टुडेज एपिसोड इज फॉर द सेम रीजन। इस एपिसोड में हम किसी भी डिसबिलीफ को बढ़ाएंगे नहीं, इनफैक्ट उनको खत्म करेंगे। और इसीलिए वी हैव अ वेरी रेप्यूटेड गेस्ट विद अस, जो सही चीज के बारे में बात करने के साथ साथ बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं क्या गलत चल रहा है और क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बंद हो जानी चाहिए। जो ज्योतिष विद्या को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर तक लेकर गए हैं। संस्कृत और वेदों के महाज्ञानी, ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण पंडित रामभद्र मिश्रा। अगर हम कॉमन लोग ये जानना चाहते हैं कि एक पंडित कैसे बनते, एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बनते हैं, अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो पंडित बनना इतना आसान है नहीं जितना लोग मानते हैं। इसके लिए बड़ा एक तप करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और वेद का अनुकरण करना पड़ता है। अगर इसकी मूल तह में आप जाना चाहते हैं तो बचपन से ही एक गुरुकुल में अध्ययन करना पड़ता है और वो संघर्ष होता है अध्ययन में, एक दिनचर्या होती है अपनी, और दसियों साल के बाद कहीं जा करके जो है वेद भगवान की कृपा होती है जब वो संस्कृत साहित्य में आता है। फिर धीरे धीरे करके वो आगे चल करके ज्योतिष सीखते हैं या भागवत आदि सीखते हैं। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं एक बहुत साधारण परिवार से था और मैं भी पढ़ना चाहता था कि एमबीए करूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन ये सब संभव था नहीं क्योंकि पिताजी के पास पैसा नहीं था। तो गुरुकुल होते हैं, हमारे संस्कृत विद्यालय होते हैं, गुरुकुल होते हैं। गुरुकुलों में शिक्षा और रहना ये सब मुफ्त होता है। महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैं गया और वहां जाकर के मैंने सबसे पहले वेद का अभ्यास किया। आप कितने साल के थे तब? मैं 8 वर्ष का था जब मैं वहां पर गया और उसके बाद फिर मेरे एक बाबा हैं जो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे और संस्कृत विद्यालय में वो एक शिक्षक थे, तो मैं उनके सानिध्य में भी लंबा समय तक रहा। तो जो वास्तविक मेरी मूल है एक संस्कार और व्याकरण, वो मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया। और जो वेद है वो वेद मैंने यूनिवर्सिटी नोएडा में पढ़ा। इसके बाद मैं बनारस चला गया, बनारस में भी मैं लंबा समय रहा और काशी विश्वनाथ की कृपा हुई तो मैं व्याकरण से आचार्य कर पाया। तो फिर मैंने सोचा कि ज्योतिष के बिना कर्मकांड अधूरा होता है। तो मैंने ज्योतिष सीखा, वही बनारस से ही सीखना मैंने शुरू कर दिया ज्योतिष को। और दूधेश्वर वेद विद्यापीठ है यहाँ पर गाजियाबाद में, वहां मैं कुछ समय तक के लिए व्याकरण पढ़ाने की दृष्टि से वहां मैं नियुक्त हुआ। कुछ समय पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए व्याकरण पढ़ाता था। फिर पढ़ाते पढ़ाते ठाकुर जी की कृपा हुई कि मेरा अभ्यास और मेरा अध्ययन कभी नहीं छूटा और उसका परिणाम यह है कि आज मैं आपके बीच में हूँ। आज लोग मेरे से पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, कर्मकांड भी सीखते हैं। कई लोग पढ़े पढ़ाए लोग सीखते हैं, जो ब्राह्मण लोग ज्योतिष भी सीखते हैं। और आप इस ज्योतिष विद्या को इंडिया के बाहर भी लेकर जा चुके हैं? बिल्कुल, मैंने दुबई में जाकर के जो है
अपनी भारतीय संस्कृति का एक वो किया है, क्योंकि वहाँ भी बहुत अपने इंडियन लोग हैं। तो मैंने ज्योतिष विद्या के माध्यम से वहाँ भी लोगों को कुछ एक कल्याण करना या कुछ उनका भला हो, इस दृष्टि से मैं वहाँ भी गया, क्योंकि आज के युग में हर एक व्यक्ति परेशान है। कोई ना कोई हर एक व्यक्ति को परेशानी होती है, तो वो उसके हलंत में जाना चाहता है, समस्याओं की समाधान में जाना चाहता है। तो अगर ग्रह जनित कोई रुकावट है तो उन्हें एक अच्छे ज्योतिषी की खोज होती है, तो वहाँ हमको एक स्पेस मिला। जैसे आपने बोला कि हर किसी को जरूरत होती है लोगों को, तो अब इतने साल से आप ज्योतिष में हैं, आपने क्या देखा है, लोगों को जरूरत ज्यादा है या लोगों के मन में डर ज्यादा है? जो लोग सफल हैं तो देखो उन्हें तो जरूरत ही है कि आप कैसे आगे बढ़े, वो तो जरूरत ही है। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में एक भय भी हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया ना कि ये कुंडली में ये दोष है, तो वो बेचारे वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और इसमें यजमान का भी दोष नहीं है। ये जो हमारी ज्योतिष विद्या है, ये वास्तव में इतनी दिव्य है और इतनी बढ़िया है, इतनी गजब की है कि अ, अगर नारद जी ने जो कहा वही हुआ। लेकिन अब हमारी क्योंकि शोध वहाँ नहीं है, तो हम एक वेद सम्मत बात ना करके लोगों को, हम जैसे लोग काफ़ी भटका देते हैं, जिससे वो परेशान हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और डरने के बाद वो भटक जाते हैं, 50 लोगों में जाते हैं और फिर जो अज्ञानी लोग हैं वो उनका अनेक प्रकार से अपने तरीके से जो शोषण करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 2 दूनी 4, 40 लोगों से पूछोगे तो 2 दूनी 4 ही बताएँगे। तो ये गणित है ज्योतिष की, है ना? लेकिन अब 4 का प्रेडिक्शन यदि आप लोगों से पूछोगे 4 का मतलब क्या है? तो आपसे पूछूँगा 4 का मतलब क्या है? तो आप कहोगे 4 इसलिए क्योंकि 4 वेद हैं। किसी दूसरे से पूछोगे 4 का मतलब क्या है? तो वो कहेगा कि 4 दिशाएँ हैं, इसलिए 4 का मतलब किसी तीसरे से पूछोगे तो वो कहेगा ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। जब हम 4 को प्रेडिक्ट करने जाते हैं, 4 का मतलब जानने जाते हैं, तो उसका वास्तविक मतलब किसी और को, हर व्यक्ति को मालूम नहीं होता, क्योंकि संदर्भ क्या है? वो 4 का जो अर्थ आप निकालेंगे, वो किस संदर्भ में निकालेंगे? तो संदर्भ को जानना बड़ा ज़रूरी होता है और वो तब ये सब संदर्भ जान पाएगा जब ज्योतिष के मूल विषयों का अध्ययन कर पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि गणित पूर्ण विषय है और फलित अपूर्ण विषय है, लेकिन फिर भी अगर 75 से 90% किसी ज्योतिषी की प्रेडिक्शन सटीक निकलती है, तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये बहुत अच्छा ज्योतिषी है। और अगर 100% निकलता है तो फिर वो ज्योतिषी नहीं, वो ज्योतिषी के नाम पर सिद्ध पुरुष है। क्योंकि जो सिद्ध पुरुषों को वाक सिद्धि हो जाती है, जो उसने बोल दिया वो सिद्ध हो गया। तो मेरा मानना ये है कि 75 और 90% तक ज्योतिष के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ना तो डरने की जरूरत है। जब संसार में कोई भी ज्योतिषी या कोई भी व्यक्ति समझ में ना आने लगे, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग डर जाते हैं या भयान्वित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है और सारी चीजें अपने हाथ में भी लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के ऊपर कुछ तो छोड़ने की आवश्यकता है। ज्योतिष की हम इतनी बात कर रहे हैं, अगर हम एक बहुत ही आसान भाषा में ज्योतिष को समझें कि ज्योतिष असली में होता क्या है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जो आपने किया है, तो मुझे आपकी जिज्ञासा सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। ज्योतिष वास्तव में है क्या? ज्योतिष कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्योतिषम दर्पणम, ज्योतिष जो है वो दर्पण है। दर्पण शीशा, आपके घर में मिरर होता है, शीशा होता है, तो आप शीशा देखते हैं। शीशा कुछ देता है क्या आपको? शीशा केवल दिखाता है। अब उसने आपके चेहरे को, शरीर को दिखा दिया, आप अपने बाल ठीक कर लीजिए, जो आपको चेहरे में लगाना है लगा लीजिए, है ना? आप कैसे लग रहे हो ये देख लीजिए, है ना? तो ज्योतिषम दर्पणम, अगर ये सिद्धांत देखो तो जो ज्योतिष है वो मार्ग प्रशस्त करता है। ज्योतिष के माध्यम से हम दूरदर्शी उन मील पत्थरों का देख लेते हैं कि भाई आगे चल करके क्या हो सकता है, क्या होगा, है ना? ये अलग विषय, लेकिन क्या हो सकता है। तो मेरी संभावना वही 75 और 90% में जा रही है कि क्या हो सकता है। तो हम ग्रहों के माध्यम से हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, वो जानकारी लेकर के फिर उस दिशा में हम जा सकते हैं। जैसे जैसे कि आप रास्ते में चलते हैं और आगे जाकर के कोई भयंकर मोड़ है, आपको मालूम नहीं है। उस मोड़ से कुछ पहले एक साइन बोर्ड लगा होता है,
है ना? और उसमें लिखा होता है सावधान आगे मोड़ है। तो हम उस मोड़ को साइन बोर्ड में पढ़ लेते हैं और गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष जो हमको दिखाता है, भविष्य जो हमको बताता है, तो अगर भविष्य में कुछ ऐसा खतरा है कि ऐसा हो सकता है, तो सावधान, आगे मोड़ है, यानी समय खराब है, आप उसी तरीके से अब अपने आप को ढालना शुरू कर दीजिए। बस ये आगे फ्यूचर जानने के लिए कि क्या हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से अभी स्टेप्स ले लो या आप उसको बदल भी सकते हो। इसमें थोड़ा विरोधाभास है। हमारी एक पुस्तक सुप्रीम कोर्ट में रखी है, श्रीमद् भगवत गीता, इसलिए शायद वो सुप्रीम पुस्तक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लिखी है। उसमें लिखा हुआ है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि। 1 करोड़ वर्ष बीतने के बाद भी कर्म का फल नष्ट नहीं होता। तो अगर मैं गीता की बात करूं तो कुछ बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो गीता में लिखा है कि जो आपने किया है कर्म का फल आपको मिलेगा ही, 1 करोड़ वर्ष बाद भी वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ज्योतिष से कुछ हो नहीं सकता, कुछ बदला नहीं जा सकता। तो पुराणों में और शास्त्रों में आया है कि सत्कर्म के माध्यम से दुर्भाग्य को बदला जा सकता है। तो ज्योतिष के माध्यम से सही ग्रह चल रहे हैं या गलत ग्रह चल रहे हैं, उनके कुप्रभाव को रोकने के लिए हम सत्कर्म करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तो काफी हद तक हमको वो बदलाव आता है ना? तो पूरी तरीके से बदला जा सकता है, शायद हो सकता है मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें पूर्ण सहमत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग शायद यही दावा करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्कर्म के माध्यम से दुर्भाग्य को कम किया जा सकता है। सत्कर्म सिर्फ पूजा पाठ करना हुआ या हमारे एक इंसान की जो अपनी आदतें होती हैं उसका भी इससे रिलेशन होता है कि मतलब मैं लोगों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखूं पर मैं पूजा पाठ कर लूं। शरी जी, आप जो भी बोलें या जो भी करें वो सब कर्म है, ठीक है? उसे कर्म कहता है। लेकिन उसमें जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उसे सत्कर्म कह रहे हैं। सत सताम, श्रेष्ठ सताम सज्जना नाम, जो सज्जनों के गुण हैं आपके अंदर, जो वैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो सत्कर्म है। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधई। जहां तक सत्कर्म की बात आती है, मान के चलो कुंडली हमने देखी या किसी भी ज्योतिषी ने देखी, जी तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है और इस कारण से ये रुकावटें आ रही हैं, वो भी सही है। अब इसका आपको इलाज करना है, उपाय करना है। तो उपाय की यदि जानकारी आपको है, अच्छी जानकारी है, सत्कर्म, उसका नियम, उसका विधान, उसका प्रयोग यदि आपको मालूम है, तो आप उसको करके और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बाकी तो चलना फिरना, हंसना, बोलना, जो भी आप मित्रों से या किसी भी प्रकार का व्यवहार करो, कर्म में तो सब कुछ आता है, लेकिन वो सारा कर्म सत्कर्म नहीं हो सकता। उसमें जो अच्छा है वो सत्कर्म कहा जाएगा, जो आपने अच्छा बोला, जो आपने अच्छा किया, उसे सत्कर्म किया जाएगा और उसी के श्रेष्ठ फल आपको मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अगर नहीं पढ़ते तो क्या पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर आप पढ़ते हैं, खूब अच्छे विद्वान हैं और पेपर देने नहीं जाते तो पास हो जाएंगे? तब भी नहीं पास होंगे। आप पढ़ते भी हैं, ठीक है, और पढ़ करके पेपर देने जाते हैं, लेकिन आप वहां एक गलती करते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर चौथे में और चौथे का 5, तो आप पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी प्रकार से जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, है ना, आपको जानकारी भी है, आपने परिश्रम किया, लेकिन अगर उसको आपने अव्यवस्थित कर दिया, उसको उस विधि से नहीं किया, उस नियम से नहीं किया, जो जहां करना चाहिए वहां नहीं किया, जिसका प्रश्न जिसमें लिखना चाहिए उसमें नहीं लिखा, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो हमारे पेशे में जानते हुए भी बहुत सारे लोग फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किसका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसलिए शायद इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ज्योतिष में भी परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन सारा कर्म उनका जो है श्रम, केवल परिश्रम मात्र है
क्योंकि उसका विधि नहीं जानते, उसका नियम नहीं जानते और उसकी जानकारी नहीं जानते और फिर अगर जानते भी हैं तो करना नहीं चाहते। इस कारण से जो है फल से वंचित रह जाते हैं और हमेशा मैं इस विषय का समर्थक रहा हूँ कि ज्योतिष एक बहुत जबरदस्त विषय है, लेकिन उसको ज्ञान पूर्वक और सत्कर्म पूर्वक किया जाना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, इससे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी के पास जाते हैं बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं और अगर वैसा रिजल्ट नहीं मिलता या वो फल नहीं मिलता तो हमारा कहीं ना कहीं विश्वास उठता है। तो लोग कैसे समझ सकते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम समझ पाए कि जिनसे हम पूछ रहे हैं वो सही है? हम देखो इसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो अगर आप जा रहे हैं तो 4 लोगों से पूछो। जैसे हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम 4 लोगों से पूछते हैं या उनकी रेटिंग देखते हैं भाई। और फिर इसके बाद अगर कोई हमको अच्छा रेफरेंस देता है तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम उनसे पहले बातें करें, 2-3 मीटिंग करें, 2-3 बार मिलें और फिर वेट एंड वॉच एक शब्द होता है जो आप लोग बोलते हैं कि वो देखना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर क्या है, घड़े के अंदर क्या है, जब उसका मुंह खोलोगे ना तब पता चलेगा इस डिब्बे में है क्या। तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो यदा यदा मुंचति पाद पद्मम तदा तदा तस्य कुल प्रमाणम। जैसे जैसे व्यक्ति वो बोलता है तो उसकी शिक्षा का और उसकी आध्यात्मिकता का और उसके विचारों का और उसके ज्ञान की प्रमाणिकता धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तो आप उससे जब बात करेंगे तो उसके शब्दों की गरिमा और शब्दों की महिमा और शब्दों की मर्यादा से पता चल जाएगा कि इसकी गहराई क्या है। एक तो ये हो गया समझने का तरीका। दूसरा ये है कि आप उन्होंने अगर कोई प्रेडिक्शन की और 10 चीजें आपको बताई तो उसमें कम से कम 6, 7, 8 अगर वो सटीक निकल रही हैं तो आप समझिए कि ये व्यक्ति ठीक है। जो होने वाला है उस रिलेटेड या आपके बारे में जो उन्होंने चीजें बताई हैं? नहीं, जो होने वाला है। होने भाई अतीत से मतलब क्या है, वो तो अच्छा था या बुरा था वो तो बीत गया। लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी हैं कि लोग आजकल क्या है कि अतीत बता देते हैं, अतीत लेकिन उसका समाधान कुछ नहीं। बंगाली ज्योतिष होती है। हम लोग क्या जैसे आप बैठे हैं तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ तिल है, ठीक है। अब वो आप बताओगे हाँ बोलिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे भी। उससे आपको क्या लाभ मिला? लेकिन आपको चौंकाने के लिए पर्याप्त है कि ओ पंडित जी ने तो यार वो बता दिया जो ठीक नहीं था। समझ रहे हैं? तो ये प्रभावित करने के लिए तमाम ऐसी विद्याएं हैं, जैसे यक्षिणी विद्या है, बहुत सारे लोग अतीत बता देते हैं, लेकिन उसका हलंत कुछ भी नहीं है। जीवन में समाधान वास्तव में सनातन धर्म का अनुकरण करते हुए, वैदिक परंपरा का अनुकरण करते हुए, वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों से ही वास्तव में जीवन में कल्याण होता है। किसी टोने टोटके से कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग करते हैं, सच बोलना है तो मैं डरता बिल्कुल भी नहीं। टोने टोटके से कुछ नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। एलोपैथिक में ही प्रमाणिकता वाली दवा लेनी चाहिए, आयुर्वेद में भी प्रमाणिकता वाली दवा लेनी चाहिए। आध्यात्मिकता में जैसे प्रमाणिकता है वेद, वेदों के द्वारा जो बताया गया उपाय है। भाई किसी ने कहा तुम्हारा सूर्य खराब है, ठीक है, अब सूर्य की उपासना आप कैसे करेंगे? सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, ये उपासना है क्या? वेद में जो लिखा हुआ है कि वैदिक परंपरागत से सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो कठिन है, वो हमने पढ़ा नहीं तो हम तुम्हें बताएंगे कैसे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो गुरुकुल में गए नहीं, वेद का अध्ययन किया नहीं, मूल ज्योतिष का अध्ययन किया नहीं, तो ना तो कारण जान पाएंगे और ना वो निवारण फिर वैदिक परंपरागत बता पाएंगे। तो जब वो स्वयं भटके हुए हैं तो आपको क्या जो है तो शांत करेंगे? जो पहले से अशांत हो वो सामने वाले को क्या शांत कर सकता है? क्योंकि आप वही दोगे जो आपके पास है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हम आध्यात्मिकता से, जो ब्राह्मण लोग, ज्योतिषी लोग, वैदिक लोग संध्या वंदन करते हैं, ऊर्जा से सराबोर होते हैं, फिर जब सामने वाला यजमान आता है तो उसको वही ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब स्वयं ज्ञानी होता है तो वही पूजा करके उसको शांत करता है और उसको वो लाभ प्रदान करता है। सारा खेल इसका है कि आप किस व्यक्तित्व से मिल रहे हैं। व्यक्ति मायने नहीं रखता, व्यक्तित्व तो मायने रखता है। मैं फिर कहता हूँ ज्योतिष बहुत जबरदस्त विषय है, लेकिन इसको जानना, पढ़ना बड़ा कठिन है। आजकल तो गली गली में सब लोग कर रहे हैं,
ब्राह्मण भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों के अलावा लोग भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी के साथ करो। खगोल और भूगोल को सीखना कोई बड़ी बात नहीं, आप भी सीख सकते हैं और भी लोग सीख सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आए उसका उपाय तो ब्राह्मण करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वैदिक। और बाकी जो उपाय सामान्य उपाय है वो कोई भी एक बार कर सकता है। आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज चल गई है, मैं आपको बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन कहा जाता है कि आपको जिंदगी में जो भी चाहिए आप बस उसके बारे में सोचो कि आपको वो मिल गया है और आपको वो मिल जाएगा। इस तरह के विचार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसी वीडियोस से जहां पे लोग उनको सेंटेंसेस बता रहे हैं कि आप रोज सुबह उठ के ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो और आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बस सोचो कि मुझे मिल गया, वो मिल जाएगा। क्या विश्वास रखते हैं इस चीज? सतयुग, त्रेता और द्वापर में ये वरदान था, आपने सोच लिया तो आपको मिल जाएगा। आप सोचने का भी फल होता था, लेकिन ये कलयुग है, ये कर्म भूमि इसको कहा गया है। तो यहाँ सोच कर करने का फल है। जब तक आप सोच कर करोगे नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ करोगे ही नहीं तो अब आप मन के अंदर सोच लो मेरे से कुछ पूछो मत, मैं तो उत्तर कहाँ से दे पाऊंगा। बागेश्वर धाम तो मैं हूं नहीं। तो मुझे लगता है सोच का होना, अच्छी सोच का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप सोच कर बैठे रहो और बस सुबह सुबह उठ करके सोचो और वो आपको मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे ज्ञान, कर्म और भाव तीनों का जब एकीकरण होता है तो परमात्मा श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। मैं आपके घर आया, ठीक है, बैठ गया, अब आप भी बैठे हो, अब आप सोच रहे हो पंडित जी को चाय दूं या ना दूं, पंडित जी को चाय पिलाऊं या ना पिलाऊं, तो मुझे चाय थोड़ी ना मिल जाएगी। आपको सोचकर और चाय बनानी पड़ेगी। तो जो चाय बनाना है वो कर्म है, ठीक है। तो पहले तो चाय बनानी आनी चाहिए, ज्ञान है। सही बात। और फिर आप सोच रहे हो कि मुझे बनाना है, तो जो बना रहे हो वो कर्म है। और फिर इसके बाद जब आप बना रहे हो तो आपके अंदर में ये भाव होना चाहिए कि ब्राह्मण आए हैं, आचार्य आए हैं। तो ज्ञान, कर्म और भाव तीनों का एकीकरण होता है तो भगवान श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी मैंने कहा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं अपना सोशल मीडिया में, अभी सोच लो तो ये हो जाएगा, अभी अब सोच लो, अब आपके पिताजी हैं घर में सोचते रहे ऑफिस ना जाए, तो सोचने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अच्छा सोचना इसलिए जरूरी है कि जब वो अच्छी सोच आपकी क्रियान्वित होगी, उस है ना, क्रिया में बदलेगी, तो फिर भगवान आपको फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोचना भी है, करना भी है, समझना भी है, फिर उसको भाव से करना है, समय से करना है, नियम से करना है, विधान से करना है, तब उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। अगर फल देने वाली ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो वो कर्म कर्ता को ही फल देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी बात से मैं जो समझी हूँ कि सबसे पहले सोचना जरूरी है कि जब तक सोचोगे नहीं कि मैं मुझे चीज चाहिए, करोगे कैसे, पर लेकिन सोच कर रुक मत जाओ, उसके हिसाब से एक्शन लो और एक अच्छे भाव, अच्छी इंटेंशन के साथ काम करो। मैं आपसे अब जैसे हम अभी ज्योतिषी की, हमने कुंडली के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ जनरली लोगों के दिमाग में होते हैं इनको लेकर। सबसे पहले जैसे हमने कुंडली के बारे में हम कहते हैं, कभी कभी क्या होता है अगर कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो उसे बताया जाता है कि अभी आपका आगे अच्छा टाइम आने वाला है, हमारे साथ सब चीजें अच्छी होने वाली है। वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद लोगों को लगता है कि शायद उतना अच्छा तो कुछ हुआ नहीं, चाहे जैसी मेरी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही है। इसका क्या रीजन होता है? हाँ, इसके दो विषय हैं कि एक तो गणित पूर्ण विषय है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 2 दूनी 4, 40 लोगों से पूछोगे तो वो 2 दूनी 4 ही बताएंगे, तो गणित पूर्ण हो गई। लेकिन फलित अपूर्ण विषय है। मेरी तरह इतनी बेबाकी से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी दुकान चले या ना चले। मुझे तो केवल लोगों तक सत्य पहुंचाना है, वास्तविकता पहुंचाने हैं। कि नैका ऋषि यस्य वचः प्रमाणम्। फलित जो है वो पूर्ण विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक ऋषि नहीं रहा जिसने वो फलित लिखा हो।
न एकारी से यस्य बचा प्रमाणम, जिसकी प्रामाणिकता एकदम वो अनेक रहे। आपने कोई पुस्तक पढ़ी, मैंने कोई पुस्तक पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला। तो ज्योतिष में ग्रहों को जानना और इसके बाद साधना करनी, वाक्य सिद्धि, इष्ट सिद्धि करना तो 100% निकलता ही नहीं है। अब जो लोग दिन भर गुटखा खाते हैं और शाम को ज्योतिष का फलादेश करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो ना तो सरस्वती कृपा करेगी और ना ही ज्योतिष की गणित उसको समझ में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% तो ईश्वर के पास है। ज्योतिष तो 100% है। अब जैसे नारद ज्योतिष है, नारद जी ने जो कह दिया वही हुआ। लेकिन अगर मैंने कोई चीज बोल दी और 10 चीजें बोली तो पता चला कि 2 नहीं हुई, 8 हुई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा ज्योतिषी है, उसने अच्छा अध्ययन किया हुआ है गणित और फलित दोनों का, तो उसने 10 बातें बताई तो 7-8 एकदम सटीक निकलेंगी। और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर 7-8 सटीक निकल रही हैं तो एक अच्छा ज्योतिषी है। और सामने वाला जो दिखाने आया है उसको भी ये सोचना चाहिए कि 100% तो भगवान के पास है, संसार में किसी और के पास नहीं हो सकता। तो अगर 8 हैं, सही निकल रही है 10 में से, तो ज्योतिषी जी अच्छे हैं। और पता चले वो पूरा निराधार हो रहा है, तो या तो ये गलत बता रहे हैं और या फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम हमारा गलत है। क्योंकि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम ही गलत दिया है, तो वो कितना भी परिश्रम करेगा, कितनी भी गणित लगाएगा, फिर वो आप उसे फेल करते रहिए, उससे कोई फायदा तो है नहीं। तीसरी बात, आपने काम कर लिया ग्रह के अनुरूप, लेकिन आपने अपने आप को ठीक नहीं किया, अपनी दिनचर्या ठीक नहीं की, तब भी अब जैसे लोग 10 बजे तक सोते रहते हैं, तो अब सूर्य कहाँ से ठीक होगा? रात भर आप जागेंगे और सुबह सूर्योदय के समय में आप सोएंगे, तो और सूर्यास्त के समय में आप सोएंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन में। जो सूर्योदय के समय में लंबे समय तक सोता है और जो सूर्यास्त के समय में लंबे समय तक सोता है, लक्ष्मी जी उसका परित्याग कर देते हैं। आपको प्रकाश देने के लिए, ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें प्रकाशित हो गई। और सूर्य की किरणों का उद्देश्य होता है कि आप सूर्य की किरणें जैसे आपके ऊपर पड़े तो आपकी चेतना भी प्रकाशित हो जाए, आप समय से उठ करके काम में प्रवृत्त हो जाइए और रात्रि को समय से भोजन करके और आप रात्रि में विश्राम करिए और सुबह उठ जाइए। और आप देश के तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो आर्थिक दुनिया में कहीं एक नंबर 1 में लीड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें और फिर उनकी दिनचर्या कहीं से आप जाने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दिनचर्या बहुत जबरदस्त होती है। क्योंकि मैं इस पेशे में हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि भाई ये इतना धनवान कैसे हुआ, ये इतना बड़ा आदमी कैसे बना। तो हम उसकी जब दिनचर्या देखते हैं तो कई बार लगता है कि इसकी दिनचर्या तो हमसे सटीक है। और जिसकी दिनचर्या जबरदस्त होगी उसके ऊपर सारे देवी देवता और लक्ष्मी भी कृपा करती है, फिर वो अपने आप धीरे धीरे बड़ा आदमी होता है। जैसे जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए किसी भी फील्ड में, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत धनवान है, आप इतने लोगों की कुंडलियां देखते हैं, क्या ऐसे लोगों की कुंडली कुछ अलग होती है या एक कोई भी नॉर्मल इंसान उतना बड़ा बन सकता है? आपने ये बात पूछी तो आप देखिए अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली, हम जैसे ज्योतिषी बड़े-बड़े लोगों की कुंडली रखते हैं और उसमें सर्च भी करते रहते हैं। अच्छा। तो अब आप उनकी कुंडली की स्टार देखें, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जीवन का आधा भाग से आधा किस व्यवस्था में रहा, लेकिन कुंडली का प्रभाव और फिर कुंडली के प्रभाव के साथ-साथ उनका जो कर्म की बलिष्ठता थी, आज दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं। तो अगर मैं ऐसे समझना चाहूँ उसको थोड़ा और डेप्थ में, कोई एक इंसान है, उसे बिजनेस करना है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने बहुत रिसर्च की है, बहुत पढ़ाई की है और उसको पता है कि वो जो बिजनेस करना चाह रहा है वो उसे सक्सेसफुल बना लेगा, बड़ा बना लेगा। वो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाता है और वो आज देखकर ये बोलते हैं कि आज के हिसाब से तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो वो इंसान अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखे या उस कुंडली पर, और क्या वो अपने कुछ कर्मों से उस कुंडली को या जो उसको आज दिख रहा है वो बदल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
कि ये तो वो हुआ कि वो एक अच्छी प्लानिंग लेके पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने उसमें पानी फेर दिया। तो मेरा मानना ये है कि अगर पंडित जी ने, आचार्य जी ने, ज्योतिषी जी ने एक उसमें गूढ़ अध्ययन किया है कुंडली में, और कुंडली के अकॉर्डिंग वो कार्य सूट नहीं कर रहा, बेशक उसको नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ जोड़ने से और कुछ छोड़ने से वही कार्य ठीक चल रहा है। तो क्योंकि कई बार जब हम दो कलर आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरा कलर तैयार होता है। तो अगर उस चीज के साथ कुछ और जोड़ लेते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग, फिर चल जाएगा। तो कई प्रकार से हमें पंडित जी से पूछना चाहिए, ज्योतिषी जी से पूछना चाहिए। फिर अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो आप उस दिशा में फिर चलना चाहिए। अब आपके मन में ये आ गया कि यार पंडित जी ने मना ही कर दिया, अब नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म और धर्म ग्रहों के ऊपर भारी होता है, इसलिए व्यक्ति धर्म से चले और कर्म से चले। धर्म का मतलब ये है कि मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे किसी के सिर पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, और उसमें भयंकर परिश्रम करे। तो जो परिश्रम है वो कई बार ग्रहों के ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म पूर्वक चलने से व्याधियों का नाश हो जाता है। धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्म करने से बुरे ग्रहों का कुप्रभाव शांत हो जाता है। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। यतो धर्मस्ततो जयः, इसलिए पंडित जी ने क्या कहा है उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। धर्म पूर्वक भयंकर परिश्रम करके और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्म और धर्म जब मिलते हैं तो परिणाम आते ही हैं। मैं एक ज्योतिषी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को कहता हूँ कि ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। कर्म, प्रगाढ़ रूप से कर्म करने पर सुनिश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप बस सोच लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, जी अब तो ऐसा होगा ही नहीं, और शांत हो गए। आपने कोई प्रयास किया ही नहीं, तो कैसे संभव है? समाज में आज बहुत सारे लोग हैं जो इन सब विषयों को नहीं मानते। हम ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष को नहीं मानते, तो क्या वो सारे के सारे निष्फल हो गए? उनमें बहुत सारे सफल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसको भी मानो और अपना काम अपने तरीके से भी करो। अब आपको छींक आ गई, आपने कुंडली लेके पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी छींक क्यों आई, है ना? जरा सा कहीं गाड़ी थोड़ा सा हल्का सा टच हो गई, पंडित जी गाड़ी क्यों टच हो गई, ओ गाड़ी बच चलाना है तो एक्सीडेंट बड़ा भयंकर हो जाएगा। तो ये डरने की आवश्यकता नहीं है, संभलने की आवश्यकता है, और हाँ, अच्छे व्यक्ति से जानकारी लेकर के धर्म करते रहने की आवश्यकता है। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि आजकल कंप्यूटराइज कुंडली भी आ गई है, बहुत सारे ज्योतिष भी यूज करते हैं, अब तो बहुत सारे लोग घर पर भी यूज कर लेते हैं, रोज के रोज खोलकर बैठते हैं, अपना आप देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो रहा है कि लोग अब खुद से ही कंप्यूटर पर वो देख लेते हैं और इसलिए उन्होंने अब एक ज्योतिष के पास आना बंद कर दिया? ये बात कही बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसा है कि एक ऐप डाउनलोड किया और मान के चलो उनका बेटा बेटी शादी के लिए है, और उन्होंने कुंडली मिलाया और उन्होंने देखा कि इसमें 15 गुण मिल रहा है और वो नहीं आए। तो गुण का मिलना ही कुंडली का मिलान है, ऐसा नहीं है ना? तो उन्हें अपने आप निर्णय नहीं लेना चाहिए, जब वो स्पेशलिस्ट नहीं है तो उनको अपने आप निर्णय नहीं लेना चाहिए, उनको वहाँ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि 15 गुण में भी शादी हो सकती है और 27 गुण में भी मना की जा सकती है, शादी नहीं हो सकती, ऐसा भी है। क्योंकि गुणों का मिलान ही जीवन समग्र होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आपने तमाम देखा होगा 30 गुण वाले भी का भी तलाक हो जाता है, अलग हो जाते हैं, और जिनकी कुंडली नहीं मिली वो चलते रहते हैं, बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुण देखने की जरूरत नहीं है, ग्रहों को देखने की आवश्यकता है। अब समस्या सरी जी ये है, आपको बताऊं कि जो कुंडली मिलान का जो एक वैदिक तरीका है, वास्तव में उसका कोई पालन नहीं करता। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, वर्ण दोषस्तु भूभुजाम, गण दोषस्तु वैश्यानाम, शूद्राणाम योनि दूषणम। अब गण दोष होता है, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, अष्टकूट मिलान जब आप करते हैं तो वो केवल बनियों के लिए ही होता है।
नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों के लिए होता है, लेकिन जब नाड़ी दोष आप वैश्य में देखेंगे, ठीक है, और गण दोष आप ब्राह्मणों में देखेंगे, और वर्ण दोष आप ब्राह्मणों में देखने लगेंगे, योनि दोष आप उसमें देखने लगेंगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ कभी मिलता ही नहीं है। वर्ण व्यवस्थागत वेद की ज्योतिष की परंपरा के अनुसार मैचिंग का जो तरीका है, उसके अकॉर्डिंग अगर कुंडली मिलाई जाती है, अंदर के ग्रह देखे जाते हैं, तो उनका समग्र जीवन उज्जवल चलता है। और जो घर में बैठ के निर्णय ले लेते हैं ना, वो एक ऐप में डाल के जजमान भी ले लेते हैं, और पंडित जी ने भी ऐप खोला और उसमें जो लिखा वही पंडित जी ने भी बोल दिया, कंप्यूटर में जो लिखा वही पंडित जी ने भी बता दिया। तो कंप्यूटर की गणित का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो गणित करता है, तो जैसे अब हम हाथ की पहले कुंडली बनाया करते थे, तो हम क्या करते थे कि जैसे 1 घंटा 2 मिनट 10 सेकेंड हुआ तो हमने 10 सेकेंड छोड़ दिया। अच्छा, कंप्यूटर ने उस 10 सेकेंड को नहीं छोड़ा, अगर उसने आगे चल करके उसको 10 बार ज्यादा दिया, एग्जैक्ट हो गई है अब जो कुंडली बनती है कंप्यूटर से। हाँ, कंप्यूटर में ज्यादा एग्जैक्ट हो गई, उसकी गणित जो है बहुत बढ़िया और सटीक हो गई है गणित। अच्छा, क्योंकि हमने 10 सेकेंड छोड़ा, कंप्यूटर ने उस 10 सेकेंड को नहीं छोड़ा, अगर उसने 6 बार जोड़ दिया तो 1 मिनट हो गया। अब ये धीरे धीरे करके हमने, चूंकि गणित खंड बहुत बड़ा होता है, और हमने वो 10-10 सेकेंड करके अगर 50 बार छोड़ा तो मिनटों में बदल जाएगा। और फिर वो लगने चार्ट में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आदि में थोड़ा सा उसका फर्क आपको देखने लगेगा। तो कंप्यूटर की गणित में उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, कंप्यूटर की जो गणित है, कैलकुलेट जो है वो एकदम बढ़िया है, लेकिन जो फलित हमेशा अपने विवेक से करना चाहिए, क्योंकि उसने जो लिख दिया नीचे उसी को पढ़ के यदि आप सुना रहे हो तो हम भी गलत कर रहे हैं, और अगर उसी को देख के वो अपने बच्चे की शादी फाइनल कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे उसने कुंडली मिलाई, 22 गुण मिल गए, अब पंडित जी के पास सीधा उन्होंने फोन किया, पंडित जी डेट निकाल दी। मैंने पूछा कुंडली मिला, हाँ जी कुंडली तो मिल रही है पंडित जी, वो ये नहीं बताया कि मैंने मिला ली। भाई जब आपको पता नहीं, भाई बाहर से कोई घर बहुत सुंदर लग रहा है और अंदर से तो बिल्कुल बैठने लायक नहीं, उसमें जाले लगे पड़े हुए हैं, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो क्या बाहर से घर को देखकर है आप वहम में खरीद तो सकते हो, लेकिन अंदर तो बैठने लायक ही नहीं है। तो जो गुण है वो बाहर दर्शाता है वो, और जो ग्रह है वो अंदर का विषय दर्शाता है। तो अंदर के वास्तविक विषय को जानने के लिए ग्रहों का देखना बहुत जरूरी है। कुंडली विवाह 15 गुण में भी हो सकता है, विवाह 22 गुण में भी हो सकता है, और विवाह 30 गुण में भी नहीं हो सकता। वैसे मेजोरिटी के लिए टोटल 36 पॉइंट होते हैं, जिसे हम गुण कहते हैं, तो उसमें मेजोरिटी के लिए 18 गुण चाहिए, 18-19 गुण शादी करने के लिए। जैसे आप देखते हैं सरकार बनने के लिए 50%, हाँ 50%, लेकिन वो अगर 50% है तो कई बार वो कहते हैं वो खतरे में है, अगर 1-2 पॉइंट इधर उधर हो गए वो सरकार गिर जाएगी, है ना। और कई बार हम क्या करते हैं, मेजोरिटी के साथ भी अगर वो एकदम विश्वसनीयता के साथ वो सारे मजबूती से अंदर से भी खड़े हैं, तो आपकी लंबे समय तक चलती रहेगी। एक अष्टकूट होता है मिलान में, वो तो यजमान नहीं देख पाता, उसने कंप्यूटर में डाला और वो कर लिया। एक खड़ाष्टक दोष होता है, ग्रह मैत्री आदि होते हैं, तो ये तो कोई जो एक प्रोफेशनल है वही बता पाएगा क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर कम है तो ये ना सोचे कि ये तो खराब और है। आपको बता दूं कि इस तरीके के भटके हुए लोग मेरे पास बहुत आते हैं बहुत आते हैं जी। उन्होंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप शादी करो। मंगली का विषय है, आप देखते हैं कि मंगली को लेकर के लोग बहुत परेशान आजकल लोग ज्यादा होने लग गए। हाँ, मंगली को लेकर के अगर आप शास्त्र की माने, देखो मानो तो पूरा मानो नहीं, बिल्कुल मत मानो। अगर मैंने कोई सिद्धांत बोला न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृत्य, न मंगली पश्यति जीव यस, न मंगली राहु केंद्र, ये मेरा सिद्धांत है कि अगर राहु केंद्र में है तो न मंगली, कुंडली मंगली नहीं होगी। चंद्रमा और शुक्र यदि दूसरे स्थान पे है तो कुंडली मंगली नहीं होगी। यदि कोई शुभ ग्रह मंगल को देख रहा है तो कुंडली मंगली नहीं होगी। यदि कोई शुभ ग्रह के साथ मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मंगली नहीं होगी। पश्यति जीव यस, यदि बृहस्पति मंगल को देख रहा है तो कुंडली मंगली नहीं होगी। कितने हजारों परिहार हैं मंगल दोष की काट के लिए, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सैकड़ों कुंडली में कोई एक कुंडली मंगली होती होगी। दूसरी बात,
बिना लड़की की कुंडली के और लड़की की कुंडली और लड़की जब तक दोनों की कुंडली नहीं है, तब तक हम निर्णय नहीं कर सकते कि मंगल दोष कट रहा है या नहीं हो रहा है। लोग स्वयं भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर ने लिख दिया लड़की मांगलिक है, लड़का मंगल दोष से मुक्त है, अतः विवाह उपयुक्त नहीं है, किसी विशेष ज्योतिषी से परामर्श करें। तो कंप्यूटर ने क्यों लिख दिया? इसका मतलब ये हुआ कि उसको समझ में इसका मतलब ये हुआ कि उसको समझ में नहीं आया। तो विशेष ज्योतिषी का मतलब कि जिसने विशेष अध्ययन किया हुआ है, तो उसको ये पता है कि ये किसी ग्रह से इस मंगल दोष की काट है या नहीं। तो बहुत कम कुंडली मंगली होती है। बिना मंगली लड़की की शादी बिना मंगले लड़के से भी हो सकती है, और बिना मंगली लड़के की शादी बिना विदाउट मंगली लड़की से भी हो सकती है, ऐसा उसमें है। ये एक बहुत अलग या बहुत बड़ी बात आप बता रहे हो कि जनरली जो लोगों को पता होता है। मैं इसमें 2 बातें मैं कहूँगी। एक आपने बोला कि सैकड़ों लोगों में से एक होता है। आजकल हर कोई कुंडली लेके ही बैठा हुआ है कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, मेरी भी मंगल दोष है। तो हम सोच रहे हैं सबके में बढ़ कैसे गया। और दूसरा, लोगों को लगता है कि एक मंगली की मंगली से ही शादी हो सकती है या नॉन मंगलिक होना चाहिए। मतलब बहुत सारे गलतफ़हमियाँ लोगों के दिमाग में चल रही है। ये केवल भटकाव है। अच्छा, ये पता नहीं लोगों को कि अगर कुंडली पूर्ण मांगलिक है तो उसके दुष्परिणाम क्या होता है, ये किसी को पता नहीं। शास्त्र कहता है कि भर्ता पत्नी विनाशकृत और पत्नी भर्ता विनाशकृत। यदि लड़का पूर्ण मांगलिक है और लड़की बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है और शादी कर दी जाए तो लड़की मर जाएगी। अपोजिट परिणाम होता है। लड़की पूर्ण मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो लड़का मर जाएगा। ये इसका सिद्धांत है। अच्छा। ठीक, लेकिन ये घोर मांगलिक पे है। और अगर वो मंगल दोष परिहार बस कट रहा है तो किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लड़की आंशिक मांगलिक है और उसको बिना विदाउट मांगलिक के साथ शादी कर दिया, तो ये लोगों के वहम बता रहा हूं मैं। उसकी कदाचित उसके साथ कोई अनहोनी हो गई या अन्य ग्रहों के कारण से उसकी कुंडली में अल्पायु रहा होगा लड़के की। हाँ, ये नहीं देखा, ठीक है, सीधे सीधे लड़की को दोष दे दिया कि लड़की मांगलिक थी इसलिए ऐसा हो गया। इनका अलगाव हो गया तो ये लड़की तो मांगलिक थी। अरे जब उसमें 10 परिहारों से वो मंगल दोष समाप्त हो रहा है तो उसको दोष नहीं देना चाहिए, अन्य परिप्रेक्ष्य से उसकी जांच करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित करने का वो लोग करते हैं लोगों को जो अल्पज्ञ होता है। मैं ज्योतिष के समर्थक में हूँ और स्वयं ज्योतिषी हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि पढ़ो लिखो, अच्छे से अध्ययन करो, फिर प्रेडिक्ट करो। तो ये बहुत मजेदार विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो आपने बात बताई बहुत ही यूजफुल बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्स की वजह से, गलतफहमियों की वजह से लोग परेशान होते हैं। बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो आई थिंक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, और अब तक बहुत सारी चीजों की वजह से जो वो स्ट्रेस में थे, टेंशन चल रही थी, वो लोगों की दूर हो जाएगी। मैं कुछ अब मान्यताओं के बारे में बात करना चाहती हूँ, जैसे हम कर ही रहे हैं। मान्यताएं बोलते हैं या कभी-कभी हम अंधविश्वास बोल देते हैं, पर बहुत सारे लोग इनको मानते हैं, तो इसलिए हम एकदम अंधविश्वास भी नहीं बोल सकते। जैसे होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, कहीं बाहर निकल रहे हो घर से, तो जैसे कहते हैं छींक आ जाना, कांच का टूट जाना, ऐसी चीजों को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, काफी लोग गलत मानते हैं। तो क्या ये सब शास्त्रों में लिखा है या लोगों के अपने बनाए हुए हैं? बहुत सारी चीजें शास्त्रों में कुछ नहीं लिखी हैं कि कांच टूट गया तो अब पहाड़ टूट गया या जो है तो जीवन में बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। हाँ, कुछ चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मार्जार, ठीक है, क्योंकि जो ये जीव होते हैं ना, इनके अंदर बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन संकेत देने का बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। जैसे कुत्ता आप पालते हैं तो उसके अंदर इतनी समझ है कि बोलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन संकेत बहुत जबरदस्त है। अब आप संकेत ही ना समझ पाओ, तो बिल्ली ने रास्ता काट के बताया कि भाई इस मार्ग में मत जाओ, कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसका भी एक तरीका और शास्त्रीय, भाई थोड़ी सी गाड़ी बैक कर लो फिर आगे चले जाओ, और ज्यादा वो है तो लौट आओ। लेकिन अब दूध उबल गया, बहुत सारे लोगों का रोज ही दूध उबलता है, तो उसका क्या कि भाई आपने देखा नहीं, दूध चढ़ा दिया चूल्हे पे, तो उबलना है, ठीक है। कांच टूट गया, आप देख के नहीं चलोगे, धक्का लग जाएगा तो उसे टूटना ही टूटना है। लेकिन ये जो वहम है,
तब जाकर के ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब कोई घर में कोई अच्छा कार्य होने वाला हो, शुभ कार्य होने वाला हो, ठीक है? और फिर कोई काँच टूट जाए, दूध गिर जाए, तो लोगों का दीपक बुझ जाए। आपने दीपक जलाया, पंखा जला दिया तो बुझ नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में वहम तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया, ठीक है? इन चीज़ों को टीवी सीरियल आदमी बहुत तगड़ा प्रमोट कर दिया गया, तो दीपक बुझ गया तो आदमी मर गया, समझ रहे हो? तो ऐसा फोटो नहीं, गिर गई, फोटो कांच गिर गई तो वो पता चला कि सीनरी में आगे वो दिखा दिया गया। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इसमें अंधविश्वास है ही नहीं। हमारा पूरा सनातन विज्ञान से भरा हुआ है। सनातन कैसे है विज्ञान, एक ऐसी संस्था डेवलप हुई है जो पूरे इंडिया में काम करती है और मैं उसमें काम करने का मुझे थोड़ा एक अवसर मिला है और लेकिन अभी धीरे-धीरे कर रहा हूँ तो मैं उसको करूँगा। तो यहाँ तो पूरी वैज्ञानिकता के साथ है। अंधविश्वास तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है, विज्ञान है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे विज्ञान के बारे में बताऊँगा जिसको जानकर प्राणी सर्वज्ञ हो जाएगा। ज्योतिष की बात चल रही है तो हमारा ज्योतिष विज्ञान है, शास्त्र की बात चल रही है तो हमारा शास्त्र विज्ञान है। हमारे सनातन में सब कुछ विज्ञान है। आप पूजा करते हैं, ठीक है? तो मैं लोगों से कहता हूँ वहम मत करिए। अब आप पूजा करते हैं, अब आप मेरे से पूछो कि भाई पूजा में इन 3 उँगलियों से ही चावल क्यों चढ़ाते हैं? भाई कुछ होगा वैज्ञानिक तथ्य इसका। भाई इस फिंगर का पूरा कनेक्शन है इसमें, कनेक्शन, ठीक है? अब इसमें विस्तारित अगर वो चर्चा करेंगे तो लंबा विषय हो जाएगा। आप जानिए कि अगर मैं अध्यात्म की बात करूँ तो ये देव योनि की उँगली है। अच्छा, जिसमें रिंग फिंगर पहनाई जाती है, ठीक है? और वैज्ञानिक दृष्टि से बात करूँ तो इसमें पूरा जो है ये यहाँ से जो नस है सीधे यहाँ तक कनेक्ट रहती है, ठीक है? तो इसलिए ये देव योनि की उँगली है। ये हमारी मनुष्य योनि की उँगली है। ये हमारी जो है राक्षस योनि की उँगली है। ये हमारा ब्रह्म है अंगूठा और ये हमारा पितर है, ठीक है? पितृ, ओके, ठीक है? तो जब हम तर्जनी और अंगूठा का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से पितृ तर्पण हो जाता है, यहाँ से तर्पण हो जाता है, हैं? जब हम टीका लगा के और अंगूठे से खींचते हैं तो इसमें ब्रह्म और मनुष्य का समन्वय, देव और मनुष्य का समन्वय हो जाता है। अब ये राक्षस योनि की कैसे है, इसको यहीं से समझो। किसी से किसी का झगड़ा हुआ, अब लो तूने मुझे उँगली दिखाई, इसी में झगड़ा हो जाता है कि आपने मुझे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे उँगली दिखा दी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो वैज्ञानिकता से एक सिद्ध है। हमारी संस्कृति में कोई अंधविश्वास नहीं है और लोगों को अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं।